दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बिग डेटा और हडूप में। जो हिंदी में हडूप सीखना चाह रहा हूं और देखना चाह रहा हूं कि ये कैसे काम करता है और इंडस्ट्री इसके पीछे क्यों लगी हुई है। आज अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो काफ़ी कुछ चेंज हुई है डेवलपमेंट में हडूप में। सो लेट्स स्टार्ट कि बिग डेटा क्या है, हडूप क्या है। सो सबसे सबसे फर्स्ट, बिग डेटा एक कंसेप्चुअल वर्ड है। बिग डेटा का मतलब डेटा बहुत ही ज़्यादा भारी साइज है उसकी, जैसे जीबी में है, राइट, और टेराबाइट में है, करेक्ट, एंड पेटाबाइट एंड जीटाबाइट एंड सो मोर। तो ये डेटा इतने वॉल्यूमिनस होते हैं जिसमें हम ट्रेडिशनल तरीके से इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे भी तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं है। तो एक सॉल्यूशन आया कि क्यों ना हम इसको कुछ अदर तरीके से ट्रीट करें। तो गूगल ने सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया हडूप। हडूप एक टूल है जो बिग डेटा के ऊपर काम करता है। मोस्टली ये मैप रिड्यूस, बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे इस पर कि क्या होता है, बट समझने वाली बात यह है कि हडूप ही क्यों। हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे मैच्योर डेटाबेस थे, राइट, ओरेकल, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेस, डीबी2, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। तो हडूप ही क्यों? रीज़न इसका ये है कि जितने भी हमारे 20 ईयर्स के लिगेसी एप्लीकेशंस थे, डेटाबेस थे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में डिज़ाइन नहीं थे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में डिजाइंड है। मैं शॉर्ट में बोलूँ तो कि जैसे आप एक लेमन टर्म्स में इसको समझें। एक गड्ढा खोदना है, राइट, तो उसमें अगर एक वर्कर लग रहा है तो लेट सपोज उसको 7 डेज लगते हैं। अगर यही गड्ढे में अगर 4 लेबर लग जाएं तो कितने दिनों में ये गड्ढा खोदा जाएगा? हार्डली 2 और 3 डेज। द सेम थिंग हियर। तो ये एप्लीकेशन जो रन होता है, ये एक्चुअली पहले जैसे आप ओरेकल इंस्टॉल करते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है एक्सेस डेस्कटॉप में, बट हडूप में क्या होता है कि 5 डायमन, इसको बोलते हैं डायमन प्रोसेस। तो 5 डायमन प्रोसेस होते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। और बिफोर स्टार्ट मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जस्ट फॉर मोटिवेशन वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट है। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां भी हों, मैं सहमत हूँ इस बात से। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में डालें। जो प्री रिक्विजिट है हडूप के लिए वो है आपका हडूप। अभी लेटेस्ट जो चल रही है वो है 3.2। पहले हडूप 1 से शुरू हुआ था, हडूप 2 एंड हडूप 3। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा क्रिस्पी बनाऊंगा क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट जनरली लोग उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। सो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट बनाते हैं, है ना। तो इसमें अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है आपका 3.2। यहाँ से आप अगर देख सकते हैं तो 3.2 लेटेस्ट चल रहा है। आप क्या करेंगे कि आप बाइनरी पैकेज डाउनलोड करेंगे, राइट। ये बाइनरी पैकेज यहाँ से मिररिंग मिल जाएगी आपको, ये टार फाइल होगी। और अगर आपके पास अ, अगर यूबंतु है या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, सेंटोस है या वो भी है, वो मैं आगे में बताता हूँ कि कैसे करना है। ये इंस्टॉलेशन पार्ट में मैं कैप्चर करूँगा, जो कि अलग एक वीडियो होगी फॉर इंस्टॉलेशन ऑल द इन्वायरमेंट, राइट। टॉपिक पर आता हूँ कि हडूप 1 में क्या हुआ था, हडूप 2 एंड हडूप 3। दोस्तों, वेरी शॉर्ट। हडूप 1 में जो हमारा फाइल फॉर्मेट था, फाइल फॉर्मेट की जो साइज़ थी वो 64 MB थी, और हडूप 2 में 128 MB, और हडूप 3 में भी 128 MB है। अगर मैं अपाचे फ्लेवर की बात करूं, वैसे तो 4 हैं, जो कि अगले वीडियो में बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा उसे कि कौन से मेजर 4 फ्लेवर्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं। मैं जो इंस्टॉलेशन करूंगा फ्रॉम स्क्रैच, नॉट ऑन द क्लाउड। सभी लोग क्लाउड पर करते हैं, लेकिन स्क्रैच से भी पता होना चाहिए कि इंटरनल क्या क्या फाइल्स होते हैं, राइट। दूसरा जो है कि आपको जावा चाहिए इंस्टॉलेशन सिस्टम पर, और कुछ बेसिक कमांड्स जो आपको जानने चाहिए। अगर आप हडूप साइड में काम कर रहे हैं तो उसमें यूनिक्स और लिनक्स का ज़्यादा प्रचलन है, राइट।
और RDBMS, या सो RDBMS में अगर नॉलेज हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और बेसिकली इसमें OLAP और OLTP, सो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सो ये अलग टॉपिक है, अदरवाइज वीडियो है जो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। बट ये एक समझने वाली बात है कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में जो मैं क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछते हैं, तो उसमें ये पूछते हैं कि हडूप है क्या। बहुत सारे आंसर देते इसमें कि हडूप एक डेटाबेस है। नहीं, बिल्कुल गलत। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके विंडोज, यूनिक्स, मैक है, वैसे ही ये भी एक सिस्टम है, यू कैन से एक प्लेटफॉर्म है, आपको एक दिया गया है जहाँ पर आप अपने फाइल्स को स्पीडीली रन कर सकते हैं, ऐसे समझिए इसको, राइट। सो अगर मैं देखूं, अगर सिस्टम विंडोज और लिनक्स और मैक का, तो अगर आप उसको फॉर्मेट करते हैं तो कभी आपने नोटिस किया होगा जो उसके कंसोल पर जो मैसेज आता है उसमें लिखा रहता है कितने ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक का साइज क्या है, और कितने ब्लॉक करप्ट हैं, राइट। अब कभी आपने देखा होगा कंसोल पर। सो ये एक्चुअली विंडोज सिस्टम नहीं है मेरा, तो ये डेडिकेटेड यूबंतु मशीन है 20.04। सो मैं वो फॉर्मेट करके दिखा नहीं सकता और आप भी ट्राई नहीं करेंगे, राइट। फॉर्मेट इज लाइक ए, जब आप स्टार्ट करते हैं आप सिस्टम में, तब आप फॉर्मेट करते हैं। तो ये बेसिक प्रीरिक्विजिट है हडूप के लिए। एक क्वेश्चन और भी उठता है, लोग पूछते हैं कि इसमें क्या इन सबों का जानना जरूरी है। जानना जरूरी नहीं है, आई मीन ऐसा नहीं है कि आप डेटाबेस एक्सपर्ट हैं तभी हडूप सीख सकते हैं। आप एक थोड़ी सी भी अगर आईटी की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें किसी भी चीज़ की एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, डेवलपर की भी जरूरत नहीं है, राइट। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी फाइल्स को स्पीडी वे में रन कर सकते हैं, और मोस्टली जो ये यूज होता है ये एनालिटिक्स पर्पस के लिए यूज होता है। मीन्स हम एनालिटिक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो हमें स्पीडी वे में डेटा प्रोसेस करके दे सके। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो मेनी आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे नेट पर, जिसमें कि हडूप के बारे में बहुत सारे टन्स ऑफ कंटेंट हैं, तो वो आप उसको देखिए। एक सबसे जो मेजर जो काउज है हडूप के आने का, कि हमारा जो डेटा साइज, जो डेटा है डे बाय डे, वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक मेरा एक मोबाइल है, तो दिन भर में, एक दिन में ये कम से कम 1 MB डेटा ये जनरेट करता है, राइट। अब आप सोच लीजिए कि अगर हमारे देश की पॉपुलेशन अगर 130 करोड़ है, और अगर उसमें से अगर 100 करोड़ भी मोबाइल हैं, तो सोचिए कितना डेटा जनरेट हो सकता है। तो एक इंटरप्राइज के लिए ये डेटा मैनिपुलेट करना, उसमें से एनालिटिक्स की इंफॉर्मेशन निकालना, ये एक प्रकार का एक चैलेंज है, राइट। उसको हडूप बखूबी प्रोसेस करके देता है, और चीपर वे में। पहले अगर आप नोटिस करें तो पहले कोको कोला और किसी चीज़ का भी प्रचार आता था, तो उसमें हमारे हीरो और जो भी हमारे जो स्टार्स हैं वो प्रचार करते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास डेटा है सोशल मीडिया का, या स्टोर्स का, या कहीं से भी अगर आपको डेटा मिल रहा है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आप उसको प्रोसेस करके आप उसको एनालिटिक्स फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की कहाँ डिमांड है। कम टू द पॉइंट। सो अगर बिग डेटा तभी बोलते हैं जब हमारा डेटा वाकई में काफ़ी बड़ा है। सबसे बड़ी बात कि आपने देखा होगा कि HDFS, सो ये एक फाइल फॉर्मेट है जो मैंने बोला। जैसे हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें केबी में है। अगर अभी भी कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे तो जो मैसेज आएगा कंसोल पर वो केबी में है। यहाँ पर जब HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसका जो ब्लॉक साइज है वो स्टार्ट ही होता है, अगर हडूप 1 की बात करें तो 64 MB, और अगर हडूप 2 की बात करें और 3 की तो 128 MB। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं, वो भी आगे की वीडियो में बताई जाएगी। जो मेजर जो दो पार्ट हैं हडूप के, वो हैं मैप रिड्यूस और यार्न। अभी के लिए इतना जान लें कि एक मैप रिड्यूस होता है और एक यार्न होता है। ये आपके यू नो जो डेटा साइज, जो सॉरी जो डेटा जनरेट होता है पर डे, एक लमसम एक वैल्यू मैंने नेट से देखा है, तो इतना डेटा है। और ये बहुत बड़ा डेटा है, जो कि अगर आप पुराने सिस्टम में अगर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। नाउ, अब हडूप इतना पॉपुलर क्यों है? एक तो हमारा कि वो डेटा जल्दी मैनिपुलेट करता है, दूसरा कि उसकी फाइल सिस्टम बहुत बढ़िया है, तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग।
हॉरिजेंटल स्केलिंग का मतलब है कि अगर सपोज एक सिस्टम मेरा काम कर रहा है हडूप में और वो लग रहा है कि ओवरलोडेड है, तो आप पैरेलली उसके दूसरे सिस्टम ऐड कर सकते हैं। दो तरह की स्केलिंग होती है सिस्टम की। इसमें एक होता है हॉरिजेंटल स्केलिंग और दूसरा होता है वर्टिकल स्केलिंग। तो हॉरिजेंटल स्केलिंग का मतलब है कि आप सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम आप उसके पैरेलल में जोड़ देंगे। और दूसरा जो वर्ड है वो है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक सिस्टम है, उसमें 32 GB रैम और आपके 7 कोर हैं, राइट। इसकी अगर कॉस्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50K, 50,000। नाउ अगर मैं यही सिस्टम की अगर मैं इसको तोड़ दूं, आई मीन ब्रेक करके, तो अगर 4 4 GB रैम का अगर आप उठा लें, राइट, और 1 कोर और 2 कोर, 1 कोर, ठीक है, तो ये हार्डली अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग कितना होगा, 5,000। नाउ अगर आप इसके बराबर अगर आप सिस्टम देखें और इसको अगर मल्टीप्लाई करें इस सिस्टम को, तो ये हार्डली आपको जाएगा करीब करीब 25,000 रुपये। 5 अगर कर लें, 7 कोर है ना, तो 7 × 5 = 35, 35 कोर। हाँ, तो इस तरह का होगा इसका प्राइस, 35। एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर ये सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया बड़ा वाला, एक सिस्टम में एक ही सिस्टम पर चल रहा है, तो फिर फर्दर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। लेकिन अगर आप छोटे छोटे सिस्टम अगर हॉरिजेंटल स्केलिंग में ऐड करते, तो उसमें अगर एक सिस्टम डाउन भी हो गया, अगर दो सिस्टम भी डाउन हो गए, स्लो होगा लेकिन तब भी वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, बंद नहीं होगा। तो ये फायदे हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केलिंग के। तो अभी के लिए जितने भी हमारे नो एसक्यूएल्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेस्ड डेटाबेस, हडूप, और जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो सारे अब डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में ही डिजाइंड आ रहे हैं। रीजन, ये चीपर होता है और मोर रिलायबल, मोर रिवर्स्ड है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एक सिस्टम ना रह करके हम बहुत सारे सिस्टम उसको ऐड करते, उसमें ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। चलते हैं आगे की टॉपिक पर। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो जब जब भी आप बिग डेटा पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे, तो उसमें कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें एक 3V का भी कॉन्सेप्ट है, और ये IBM के द्वारा दिया गया था, जिसमें एक V फॉर वॉल्यूम एंड अनदर V फॉर वेलोसिटी एंड थर्ड इज फॉर वेराइटी। वेरासिटी एक वेरिएशन है, दैट इज कमिंग फ्रॉम वेराइटी। तो ये वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी, तीन ये 3V है। अब समझते हैं कि है क्या ये 3V। पहला कि वॉल्यूम, जो मैंने हम लोगों ने पिछले बार भी देखा कि टेराबाइट, पेटाबाइट, जीटाबाइट डेटा हो सकते हैं। वेलोसिटी कहता है कि कितना भी आपका वॉल्यूम हो जाए, सिस्टम स्लो नहीं होगा। कंडीशन ये है कि आप उसमें ज़्यादा नोड या ज़्यादा सिस्टम ऐड करेंगे। और वैरायटी बोलता है कि आपकी कोई भी वैरायटी हो। पहले हम हमारे क्या होते थे कि RDBMS, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। तो बिग डेटा सभी को एक ही ट्रीट करता है, चाहे आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो। आगे की PPT स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। नाउ कम टू द डेटा टाइप्स। तो ये अभी तक जो मैंने काम किया है उसमें इतने टाइप के आपको डेटा मिलेंगे इंडस्ट्री में। पहला है स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने यू नो पढ़ा होगा। RDBMS में ओरेकल हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, जिसमें एक रो होती थी, कॉलम्स होते थे, राइट, और उसमें हम डेटा स्टोर करके रखते थे। सेमी स्ट्रक्चर जो डेटा होगा वो होगा हमारा XML और JSON। अनस्ट्रक्चर्ड जो हमारा सोशल मीडिया का डेटा है मोस्टली, वो भी एक डेटा है दोस्तों। अगर आप किसी पिक्चर पर लाइक करते या कुछ स्माइली देते, राइट, तो वो भी एक प्रकार का इंडस्ट्री के लिए डेटा है। अगर वो वेल प्रोसेस्ड हो, राइट, अगर वो वेल प्रोसेस्ड हो तो वो उसको हम एनालिटिक्स में कन्वर्ट कर सकते। तो ये रहा बेसिक हडूप के बारे में। और जो हमारा जो ये सीरीज होगा, ये हम इसको बोलते हैं हडूप इकोसिस्टम। हडूप इकोसिस्टम, राइट। तो हडूप इकोसिस्टम में सबसे पहला जो काम होगा हमारा हडूप के बारे में, ये बेसिक था कि ये हडूप होता है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसर्न आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते। दूसरा जो पार्ट होगा हमारा
हडूप इकोसिस्टम का वो होगा स्कूप। एक ETL टूल थी जो बहुत पॉपुलर थी आज से करीब 5 इयर्स बैक। अब तो बहुत सारे ETL टूल हैं। इसमें भी दोस्तों इसमें दो वर्ड है, एक ETL है और एक ELT है। तो ये फर्दर जब वीडियो जाएंगे तो उसमें क्लियर करूंगा कि ये दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और क्यों इंडस्ट्री में यूज होता है। सबसे पहला जो एनालिटिक्स आप करेंगे वो होगा पिग से, अपाचे पिग। और चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा हाइव, अपाचे हाइव अगेन। तो मेरे जो वीडियो सीरीज होंगे वो मोस्टली कोई कॉमर्शियल नहीं होंगे, सारे अपाचे से रिलेटेड होंगे। और फिफ्थ जो है एचबेस होगा। स्ट्रीमिंग वाला पार्ट बाद में देखेंगे जैसे काफका के साथ है, राइट। सो नाउ फ्लेवर्स की बात करें। एक तो इसको बोलते हैं वनीला पैकेज अपाचे हडूप को, जो कि गूगल के द्वारा दिया गया है। नाउ तीन और भी फ्लेवर है मार्केट में, एक है क्लाउडेरा। अब इसके बगल में मैंने जो ह्यू लिखा है ये एक्चुअली एक एडिटर है। तो अभी जो भी हम अपाचे में करेंगे वो होगा कमांड मोड के थ्रू। लेकिन जो बाकी के जो फ्लेवर्स हैं ये किसी न किसी के द्वारा चलाया जा रहा है और कॉमर्शियल है ये। तो अगर आप कर भी सकते हैं, सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, इनके ओपन फोरम वाले भी हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कॉमर्शियल भी आप इसको, इसमें सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें सपोर्ट नहीं है, ये तीनों फ्लेवर में आपको सपोर्ट है। बाकायदा इनके इंटरप्राइज हैं, इनके रिसोर्सेज हैं, आप लाइसेंस लेंगे और इसमें काम कर सकते हैं। तो हुई एक एडिटर है जिसमें आपको कमांड मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको एज ए GUI आप यूज कर सकते हो। इसमें जो भी कंपोनेंट्स है वो सारा कुछ GUI बेस्ड होगा। दूसरा जो है हॉटनवर्क्स, इनका जो एडिटर है वो है अंबारी। तो विंडोज वाले साइड में आप हॉटनवर्क्स को ज़्यादा आई मीन इसमें काम कर सकते। ये ज़्यादा कोहेसिव है ये बोलें तो, जो है ना, अगर होटल वर्क्स में काम कर रहे हैं तो। और फोर्थ जो है आपका मैपर है। तो गौर करने वाली बात है कि ये तीनों जो फ्लेवर हैं ये जो हडूप फाइल सिस्टम है, HDFS की बात कर रहा हूँ, या उसको दूसरे वर्ड में DFS भी बोलते है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम या HDFS फाइल सिस्टम। उसमें ये 128 बिट उसका ब्लॉक साइज है। और मैपर एक ऐसा फ्लेवर है जिसमें ये 256 MB है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा बेसिक अबाउट बिग डेटा और हडूप। होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। और जो फर्दर जो हमारे वीडियो जो होंगे वो इस तरह के होंगे। तो ये हमारा आगे का प्लान है वीडियोज का। आई थिंक अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।